डू कंसिडर हियर एवरीवन, चैप्टर 5 नेम इज फंक्शंस। फंक्शन कहते हैं किसे? व्हाट आर द फंक्शंस? टू परफॉर्म एनी टास्क, ओके, कोई भी टास्क ऑपरेट करना, जबरदस्त उदय, ठीक है। यहाँ पे भी कोई भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, वहां कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे कि भाई 2+2 ही क्यों ना कर रहे हो, 2+2 ही क्यों ना कर रहा है, कोई काम परफॉर्म हो रहा है, कोई टास्क हो रहा है वहां पे, राइट, एडिशन हो रही है, तो वो क्या हो रहा है? फंक्शन हो रहा है। स्टार्ट क्लियर? क्या हो रहा है? फंक्शन हो रहा है। फंक्शन इज व्हाट, जहाँ पे कोई टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमारा चैप्टर 5 इसी पे लाई करता है टोटली। हमने यहाँ पे फंक्शंस के बारे में पढ़ना है कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करवा सकते हैं अपने C++ प्रोग्राम्स में, और वो कितनी तरह के होते हैं, क्या कैटेगरीज बनती है, फंक्शंस को यूज करने का तरीका क्या है, या फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इस सारी बातों के बारे में अपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 को। पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फंक्शन होते क्या है। इट इज व्हाट, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स written to perform a specific task, ठीक है, and having a unique name is called a function। कोई भी टास्क को परफॉर्म करने की जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती है, दैट इज व्हाट फंक्शन, ठीक है। और इसको यूनिक नेम दे दिया गया अकॉर्डिंग टू देम के उसको फंक्शन कहते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, the complicated and the large program coding is broken down into the smaller modules। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो हमें उसको स्मॉलेस्ट मॉड्यूल्स में या फिर छोटे छोटे मॉड्यूल्स में उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, विच आर कॉल्ड सब प्रोग्राम्स, और उनको क्या कहा जाता है? सब प्रोग्राम्स, ठीक है जी। इन C++ सब प्रोग्राम्स आर कॉल्ड फंक्शंस। और वो जो सब प्रोग्राम्स होते हैं, वो जो बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में, सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसको C++ की लैंग्वेज में हम फंक्शंस कहते हैं। स्टार्ट किया? क्या कहते हैं हम? फंक्शंस कहते हैं। एवरी प्रोग्राम has at least one main function। Every program has at least one main function in C++। अच्छा, हर प्रोग्राम में एटलीस्ट एक मेन का फंक्शन तो लाजमी मौजूद होता है। हर प्रोग्राम में एक मेन का फंक्शन, जो कि आपने कहाँ पढ़ा था, याद है आपको? चैप्टर नंबर 3 में, राइट। चैप्टर नंबर 3 में आपने, आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़ा था कि जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम पढ़ा था, तो स्ट्रक्चर में 3 चीजें थी। कौन कौन सी? एक तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव थे, एक मेन का फंक्शन था, और एक बॉडी ऑफ द प्रोग्राम था, ठीक है। तो मेन का फंक्शन तो लाजमी, क्योंकि ये लेआउट का पार्ट है, ये प्रोग्राम के लेआउट का, स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो हर प्रोग्राम में एक मेन का फंक्शन तो लाजमी मौजूद है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, when the program starts the main function is called for execution। जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले मेन का फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। जो एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी, जो टास्क परफॉर्म होगा, सबसे पहले कौन सा होगा? मेन का फंक्शन परफॉर्म होगा। स्टार्ट क्लियर नाउ, ठीक है। तो फंक्शन इज व्हाट, टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। और ये फंक्शन प्रोग्राम के सब पार्ट्स को भी कहते हैं, ठीक है। और हर प्रोग्राम में एटलीस्ट एक ना एक फंक्शन तो लाजमी मौजूद होता है, जो कि मेन के फंक्शन के नाम से कॉल आउट होता है। स्टार्ट क्लियर नाउ, ये बेसिक बात क्लियर हो गई सबको फंक्शन से रिलेटेड क्या है। अच्छा अब फंक्शन की टाइप्स पे आ जाते हैं। फंक्शन दो तरह के होते हैं, फंक्शन दो तरह के होते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अच्छा ये वर्ड का मतलब हमने बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 3 में सीखा था, जिसको हम क्या कहते थे? प्री। याद है सबको? प्री का मतलब क्या होता था? ये वर्ड है प्री, इसका मतलब क्या होता था? पहले। वेरी गुड सुदेश, क्या होता था? पहले। प्री का मतलब, प्री डिफाइंड का मतलब वो फंक्शन जो पहले से डिफाइंड है, जो पहले से डिफाइंड है, ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस। और इसको एक और नाम से कॉल आउट करते हैं, इनको कहते हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शन एज वेल। क्या कहते हैं? सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस। या तो हम इनको प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, या इनको सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। कौन से फंक्शन? जो कि प्रोग्राम में पहले से ही क्रिएटेड हो, पहले से ही जनरेटेड हो, दोज आर काउंट एज प्री डिफाइंड फंक्शन। और एक फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको यूजर क्रिएट करता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यूजर जो फंक्शन क्रिएट करता है वो फंक्शंस कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है जी।